Hello students, now we will study Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is an anaerobic parasite amoeba and part of genus Entamoeba. तो पहले इसका क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए. Kingdom, phylum, family, genus and species. किंगडम हो गया, ये प्रोटिस्टा, फाइलम अमीबोजोआ, फैमिली एंटामीबिडी, एंटामीबिडी, एंटा MOE, एंटामोबी, जीनस एंटामीबा, and species Entamoeba histolytica. This is its classification. यह ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और अदर प्राइमेट्स को भी, मंकीज को. And the disease caused by this organism is called as amoebiasis. Amoebiasis. और पूरी दुनिया में यह 3 करोड़ से 5 करोड़ लोगों को हर साल इन्फेक्ट करते हैं और 50,000 से लेकर के 1 लाख तक लोगों की ये जान लेते हैं. तो ये बहुत डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और साथ ही साथ क्योंकि ये पैथोजन है इसलिए इतना मोर्टेलिटी ये काउज कर रहे हैं. पहले ये सोचा जाता था कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से 10% लोगों को, यानी हर 10 में से 1 लोगों को यह इन्फेक्शन है. लेकिन बाद में पाया गया कि 90% इसका, इस 10% का 90% एक दूसरे स्पीसीज द्वारा इन्फेक्टेड है. उसका नाम है
एंटामीबा डिस्पर। और इस 10% का 10% एंटामीबा हिस्टोलिटिका। वे इन्फेक्टेड है। ओके, डॉग और कैट भी इन्फेक्ट होते हैं, हो सकते हैं इससे, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी किसको होती है? ह्यूमंस को एंड प्राइमेट, अदर प्राइमेट। ओके, इसमें जो वर्ड है हिस्टोलिटिका, स्पीसीज नेम, दैट हैज कम फ्रॉम द वर्ड हिस्टोलाइसिस, जिसका मतलब है डिसइंटीग्रेशन। और डिसोल्यूशन। ऑफ टिश्यूज, ये करते हैं, टिश्यू को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस टिश्यू के आर्किटेक्चर को, उसको डिसइंटीग्रेट करके उसको डिजॉल्व कर देते हैं अपने एंजाइम के द्वारा, और फिर इन्वेड कर जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ कर रहा है टिश्यू को डिसइंटीग्रेट? इंटेस्टाइन के टिश्यू को। कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स है, और इसको डिसइंटीग्रेट कर गया, डिजॉल्व कर दिया, और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये लीवर, लंग या ब्रेन में ये चले जाते हैं। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई एम वाइपिंग इट। ट्रांसमिशन इनका क्या होता है? इसमें 3 फिगर आपको दिख रहा होगा। जो नीचे वाला फिगर है वो लाइफ साइकिल है। ऊपर वाले 2 फिगर में आपको एक फिगर जो ये दिख रहा है, ये वाला, दिस इज ए मैच्योर एंटामीबा हिस्टोलिटिका, and the right one, this figure is of mature Entamoeba histolytica cyst. ठीक है, एक्टिव स्टेट जो है इसका ट्रोफोजोआइट है, या इसको आप ट्रोफोजोआइट भी कर सकते हो। ये येलो से जो बॉर्डर्ड है, दिस इज ट्रोफोजोआइट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। and this active stage only exists in host. host इसका क्या है बताए थे अभी, ह्यूमन and other primates. So this active trophozoite stage trophozoite stage. This stage exists only in the host. होस्ट में मिलता है। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ।
एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म इज बॉर्डर्ड बाय this outer membrane, and that outer membrane is arranged like this irregular boundary. Okay, and this irregular boundary is having projections, and that projection is called pseudopodium. You can see food vacuole blue wala inside them, and the ingested bacteria or RBC red. Red wala kya hai? Ingested red blood cells. This brown color is endoplasm. Okay, and that endosome blue color, chota wala vesicle. Nucleus is this one. डॉट लग गया. ओके, ये इरेजर वाला इरेज हो गया यहाँ से, इसलिए व्हाइट डॉट बन गया. ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसको आप कंसीडर नहीं करना. अब आइए, क्योंकि एक्टिव ट्रोफोजोइट स्टेज ओनली एग्जिस्ट इन द होस्ट, तो इस होस्ट के बॉडी में भी है. और जब एक्टिव ट्रोफोजोइट when they become cyst, that cyst is found in fresh loose feces. Cyst is found in fresh loose fecal matter of humans. यानी ताजा लूज मल इसमें यह मिलता है. कौन? एक्टिव ट्रोफोजोइट भी और सिस्ट भी. सिस्ट इसलिए बनता है क्योंकि ये आउटसाइड बॉडी सरवाइव कर सके और इसका ट्रांसमिशन हो सके दूसरे होस्ट को. और यह सिस्ट सरवाइव कर सकता है होस्ट के बाहर, वाटर में, सॉइल में, फूड में. ओके, लेकिन मॉइस्ट कंडीशन इसके लिए जरूरी है. मॉइस्ट फूड, वाटर, इसमें ये सरवाइव कर सकता है. मॉइस्ट कंडीशन इज नेसेसरी. इन्फेक्शन तब होता है जब एक पर्सन कुछ अपने मुंह में ले ले. When a person puts anything into their mouth that has touched the feces of a person who is infected with Entamoeba histolytica. यानी इन्फेक्शन तब होता है जब कोई आदमी अपने मुंह में ऐसा पदार्थ ले और वह पदार्थ फीसेस को टच किया हुआ हो और वह फीसेस उस व्यक्ति का हो जिसको एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हुआ हो और उसको वो निगल लिया. ठीक, तब इसको इन्फेक्शन हो जाएगा जो निगला. इसीलिए कहा जाता है साफ सफाई रखिए, नाखून काट के रखिए, बाहर में मल निकासी मत कीजिए, शौचालय में जाइए. तो इस प्रक्रिया के दौरान वो क्या करते हैं कि जो सिस्ट होता है वो कंटामिनेटेड सरफेस से फिंगर में गया या डायरेक्ट माउथ में गया, और या फिंगर किसी ने माउथ में लिया, नाखून बड़ा है,
उस नाखून के अंदर में है, जमा होते होते हो गया, तो यह एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश कर जाएगा। ठीक। Cyst can survive few months outside the host. Mature cyst, this is the figure of mature cyst. You can observe here. This cyst is having 4 nuclei. अगर एक न्यूक्लियस है तब वह इमेच्योर सिस्ट है। 4 न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियाई हो गए, that time it becomes मैच्योर सिस्ट। अब ये इन्फेक्शन कर सकता है मैच्योर सिस्ट दूसरे पर्सन को। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? फिर जब सिस्ट को स्वेलो करता है पर्सन, तो दे काउज इन्फेक्शन, क्योंकि सिस्ट का क्या होगा, एक्स सिस्टिंग, यानी सिस्ट आउटर कवरिंग इसका टफ होता है, वो नष्ट हो जाएगा, अंदर से ऑर्गेनिज्म बाहर आया सिस्ट के अंदर से, एक्स सिस्टिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी एक्स सिस्टिंग इज रिलीजिंग ऑफ ट्रोफोजोआइट। in the digestive tract. सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था 1875 में, लेकिन एंटामीबा हिस्टोलिटिका नेम जो है हिस्टोमिन्स लाइटिक टिश्यू डिस्ट्रॉइंग, इट इज पैथोजेनिक। The name was given in 1903. It is a very pathogenic microorganism, but sometimes infection can be asymptomatic. When it is pathogenic, it can lead to amoebic dysentery. और अमीबिक लीवर एब्सिस। अगर ब्रेन को इन्फेक्ट किया तो अमीबिक ब्रेन एब्सिस, लंग को इन्फेक्ट किया तो अमीबिक लंग एब्सिस, लेकिन सबसे ज्यादा लीवर एब्सिस देखा जाता है। Sometimes brain abscess and lung abscess also occur. और सिम्टम है डिसेंट्री, लूज मोशन। जब अमीबिक डिसेंट्री होता है तो डिसेंट्री, ब्लडी डायरिया, बिकॉज ऑफ दैट वेट लॉस विल हैपन, फटीग होगा पर्सन, एब्डोमेन में पेन होगा, ये सब सिम्टम है इसके। क्यों? क्योंकि अमीबा ट्रोफोजोआइट स्टेज जब एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज हुआ एक्सिस्टिंग के द्वारा, सिस्ट जब कंटामिनेटेड फूड या किसी माध्यम से, फिंगर के माध्यम से एलिमेंट्री कैनाल में एंटर किया, एक्सिस्टिंग हुआ, ट्रोफोजोआइट रिलीज हुआ, तो ये इंटेस्टाइन के वाल को बोर कर देता है,
सपोज दिस रेड डॉट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये इंटेस्टाइनल वॉल है। सपोज इसको छेद करके, बोर करके यह ब्लड में पहुंच जाता है, और जहां पर छेद किया वहां पर ये लीजन काउज करता है। ब्लड स्ट्रीम में लीजन काउज करके पहुंच गया ब्लड में। आपको पता होगा इंटेस्टाइन से जो कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट करते हैं, दे फॉर्म पोर्टल सिस्टम, और इस पोर्टल सिस्टम के द्वारा ये लीवर में डायरेक्टली चला गया। ठीक, इसीलिए ज्यादातर हमको लीवर एब्सिस देखने को मिलता है। फिर लीवर में जब एब्सिस हो गया तो लीवर से जो ट्रोफोजोइट निकला, फटा, यहाँ हिस्टोलाइसिस हुआ, उससे फिर ब्लड स्ट्रीम में, जनरल ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, वो जनरल सर्कुलेशन में। उसके बाद फिर ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा या लंग को इन्फेक्ट करेगा। इसलिए दैट्स व्हाई दीज आर सीन रेयरली, और इफ द पर्सन इज एट द एडवांस स्टेज ऑफ दिस इन्फेक्शन, पहला तो सरवाइव कर गया अगर लीवर एब्सिस को, तो भी लीवर एब्सिस भी हो गया, लीवर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, इससे भी मौत होती है लीवर एब्सिस से। Mathur is a subcaste of the Kayastha community in northern India, with their origins possible. ठीक, ये कहाँ से आ गया? ये वॉइस को डिटेक्ट करके बीच में कुछ कुछ बोलने लगता है। एनीवे, दैट वाज द रॉन्ग डिटेक्शन, विल कंटिन्यू। और वहां से जब ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया ट्रोफोजोइट इंटेस्टाइन को बोर करके, तो इंटेस्टाइन में क्या कर दिया? ये अल्सर काउज कर दिया। इंटेस्टाइन में अल्सर काउज किया, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, पोर्टल सिस्टम के द्वारा लीवर पहुंच गया, लीवर में एब्सिस काउज करेगा। ओके, एंड फ्रॉम देयर it can reach to vital organs of the human body from here when it crosses the intestine, and sometimes lung, brain, and spleen also. If untreated, the result is fatal. Sometimes you can see the ingested RBC inside it. For its survival, it ingests it and use that as its food. You can see the ingested RBC in amoeba cell cytoplasm. होता कैसे है ये? क्यों होगा? क्योंकि हमारे सोसाइटी में पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं अभी भी, पहले और ज्यादा थे, अभी भी हैं, एंड दैट दिस इज नोन टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अमीबियासिस। पूरी दुनिया में, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूरोप में भी, इंडिया में तो है ही, वहां भी यह पाया जाता है। दैट मीन्स पुअर हाइजीन will result into this. अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से, मल से टच हुआ कोई पार्टिकल, फूड, अगर दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन में पहुंच गया तो वहां वो इन्फेक्शन काउज कर देगा। बहुत सारी जगहों पर, पर्टिकुलरली इन डेवलप्ड कंट्रीज, एक और मोड है इसका ट्रांसमिशन का,
जो होमोसेक्सुअल मेल्स, पर्टिकुलरली मेल्स, जो होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स होते हैं, मेल टू मेल सेक्स हुआ एंड दे आर इंडल्ज इनटू एनल सेक्स, तो उसके दौरान भी ये ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में ये मिल रहा है। ठीक है, वहां तो कोई बाहर में डिफिकेटिंग नहीं कर रहा है, बट एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड देयर। तो इन्फेक्टेड पर्सन, मोस्टली होमोफोब, दे आर इन्फेक्टेड विथ इट। एक पार्टनर को अगर ये इन्फेक्शन है तो दूसरे पार्टनर को भी हो जाएगा। ठीक, और यह बहुत बड़ा कारण है होमोसेक्सुअल रिलेशन की वजह से नॉन एंडेमिक रीजन्स में भी आउटब्रेक हो रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। अब यह पैथोजन इंटरैक्ट कैसे करता है, लाइफ साइकिल पर हम आएंगे थोड़ी देर में। क्योंकि एंटामेबा हिस्टोलिटिका एक बैक्टीरिया है, तो यह अपने अंदर भी कुछ वायरसेस को यह हार्बर कर सकते हैं। And they modulate the virulence of certain human viruses. This Entamoeba histolytica is itself a host for its own viruses too. अगर एड्स में हम लोग देखें, the cells infected with HIV, कौन से सेल्स HIV से इन्फेक्ट होते हैं बॉडी में? CD4 प्लस सेल्स, CD4 प्लस T सेल। ठीक, अगर CD4 प्लस T सेल्स को कंज्यूम कर लिया ये, क्योंकि बॉडी में हमारे सेल्स को कंज्यूम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो आप देखिए रेड ब्लड सेल को इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, कंज्यूम किए हुए हैं। इंटेस्टाइन से जब ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, अगर उस पर्सन को HIV है तो वो CD4 प्लस T सेल को भी कंज्यूम कर लेगा, और CD4 प्लस T सेल के अंदर HIV है। और यह HIV रिमेन्स वायबल विद इन अमीबा, यानी ये उस समय भी HIV एक्टिव है वायबल अमीबा के अंदर। लेकिन हाँ, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि अमीबा कैरिंग दिस वायरस HIV is able to transmit HIV into another person. Amoeba carrying HIV is not, we have no proof that it is transmitting HIV to other person. Okay. एंटामीबा हिस्टोलिटिका टिश्यू डिस्ट्रक्शन को काउज करता है, और उस टिश्यू डिस्ट्रक्शन से क्लिनिकल इलनेस होती है। क्या है इसका पैथोजेनेसिस? टिश्यू डिस्ट्रक्शन से, टिश्यू को डिस्ट्रक्ट किया, कैसे डिस्ट्रक्ट किया? टिश्यू अपने अंदर से एंजाइम को निकाला, ये रिलीज किया एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और दैट एंजाइम इज डिसॉल्विंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग द टिश्यूज। टिश्यूज से जब सेल्स लूज हुए तो उन सेल्स को यह कंज्यूम कर लिया, खा गया, अंदर इंजेस्ट कर लिया फॉर इट्स फूड। लेकिन कितना स्वार्थी है, हमारा टिश्यू तो डैमेज हो गया उसके चक्कर में, और इसकी वजह से बीमारी हो गई।
Entamoeba histolytica induced tissue damage is by three main events. Number one, tissue destruction by three events. Number one, direct host cell death. Number two, इन्फ्लामेशन. एक टर्म है, आप लोग नहीं जानते होंगे, इन्फ्लामेशन. अभी इतना इन्फ्लामेशन में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, सिर्फ जान लो इन्फ्लामेशन, यानी वहां पर इम्यून सिस्टम के सेल्स विगोरसली एक्टिव हो गए इन दैट लोकल रीजन एंड दैट विल कॉज द डिस्ट्रक्शन. Number three, parasite invasion. पैरासाइट इन्वेजन कहाँ? लीवर में, लंग में, ब्रेन में, स्प्लीन में. ये इसका फेवरेट जगह है. एक बार ट्रोफोजोआइट एक्सिस्ट हो गया, एक्सिस्टिंग हो गया इन द टर्मिनल इलियम रीजन. डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से. तो इलियम रीजन में पहले तो कंज्यूम किया सिस्ट को, पर्सन एंट्री हुआ, इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड वाटर से, वो मुंह से पास करते हुए स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सिस्ट सरवाइव करते गया. इलियम में एक सिस्ट हुआ, एक सिस्ट, जिसके फलस्वरूप एक्टिव ट्रोफोजोआइट रिलीज हुए इन द इलियम. आ रहा है समझ में स्टूडेंट? एंड दे कॉलोनाइज देयर and they remain attached on the surface of mucus layer of the ileum, and there they are feeding food particles and cells of the intestine. They are taking in sometimes bacteria also. In the ileum region, bacteria is also there. They are ingesting the bacteria. तो इससे हमको फूड पार्टिकल लिया, बैक्टीरिया लिया, इससे तो हमें ज्यादा हानि नहीं है. हानि हमें हो गई हमारे इंटर्न बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, जो फायदा पहुंचाते हैं हमें, विटामिन प्रोड्यूस करते हैं जैसे विटामिन B12, उन सबको ये खाना शुरू करेगा. उससे हानि हुई. लेकिन ज्यादा हानि हुई जब ये इंटेस्टाइन को बोर कर दिया, छेद कर दिया, अल्सर हुआ, फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के फिर लीवर में गया, इन्वेड किया अदर ऑर्गन्स को, तो उससे फिर और ज्यादा हानि होते जा रही है. रिएक्शन चेन रिएक्शन के जैसा स्टार्ट हो गया, इसीलिए डेंजरस है. ओके. And they colonize there in the bowel. Under the response of some unknown stimulus, trophozoite move through the mucus layer, where they come in contact with epithelial cell. इपिथेलियल सेल लेयर को ये कांटेक्ट में आया, उसके बाद पैथोलॉजिकल प्रोसेस और ज्यादा स्टार्ट हो गए.
ये कैसे होता है, ये अटैच कैसे होता है एपिथेलियल सेल से एंटामीबा हिस्टोलिटिका? क्योंकि एक मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम है लैक्टीन। यह एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के सरफेस पर मिलता है, लैक्टीन ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। मॉलिक्यूलर हम इवेंट्स बता रहे हैं। दिस लैक्टीन इज द लाइगेंड फॉर, this lactin is the receptor for, and it can bind to, not receptor is not a good term. Here you should say that it binds to, lactin binds to galactose and N-acetyl galactosamine. यह मॉलिक्यूल, ये सुगर है बेसिकली, गैलेक्टोज एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन सुगर. It is found on the surface of epithelial cells. तो इपिथेलियल सेल के सरफेस पर यह मॉलिक्यूल मौजूद है. This is found on epithelial surface, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है. और लैक्टिन है मौजूद एंटामीबा हिस्टोलिटिका के सरफेस पर, और ये दोनों की एफिनिटी है लैक्टिन और गैलेक्टोज की, जिससे कि ये बाइंडिंग हो जाता है इंटेस्टाइनल सेल से एंटामीबा हिस्टोलिटिका का. ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? हार्ड तो नहीं लग रहा है आपको? ओके. ये लैक्टिन बाइंडिंग ऑल्सो हेल्प्स बैक्टीरिया फॉर इंजेशन. तो जिस सेल से बाइंड किया उसको फिर पकड़ के अपने अंदर ये ले भी लेगा फॉर देयर फूड. साथ ही साथ पैरासाइट रिलीजेस सेवरल एंजाइम्स, ठीक है, जैसे कि पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स, जो पोर का फॉर्मेशन करते हैं इन द होस्ट सेल. और भी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, एंजाइम्स जैसे लाइपेजेज, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ये, एंड सिस्टीन प्रोटीएजेज. ये सब उतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जान लो, मॉलिक्यूलर इवेंट्स है इसका. और इसके द्वारा यह बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं इन द फूड वैक्यूल. बट व्हेन these are released outside on the surface of epithelial cells, they induce cellular necrosis and apoptosis. When this trophozoite comes into the contact of epithelial cells, and when epithelial cells bind with the lactin. एंजाइम पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, इंटेस्टाइनल वॉल के पेनिट्रेशन में, या ब्लड वेसल के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है. लीवर में ये ब्लड वेसल को पेनिट्रेट करेगा.
इस पेनिट्रेशन के बाद वो लीजन काउज कर देता है, ठीक है। यानी वो लीजन कहते हैं उस लोकल रीजन में इसने उसके आर्किटेक्चर को, टिश्यू आर्किटेक्चर को डिसइंटीग्रेट कर दिया, डिसॉल्व कर दिया वहां, और वो लूज हो गया वहां, एंड दैट एरिया इज डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉय हो गया तो इसको फेंका बॉडी के अंदर जाएगा कहाँ, वो तो वहीं रहेगा, और धीरे धीरे ये फैलता जाएगा, लीजन बड़ा होते जाएगा, और ज्यादा ट्रोफोजोआइट, क्योंकि इसको उन्होंने बहुत सारे सेल्स को ईट अप किया तो और ज्यादा ये डिवाइड करेगा और ट्रोफोजोआइट्स बनेंगे, फिर और ज्यादा सेल्स को इन्वॉल्व करेंगे होस्ट के सेल्स को, फिर लीजन धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, अल्टीमेटली इफ अनट्रीटेड इट विल लीड टू डेथ, बिकॉज these are the vital organs, लीवर, लंग एंड ब्रेन। ठीक, आ रहा है समझ में स्टूडेंट? ओके, ट्रोफोजोआइट डेड सेल्स को भी इंजेस्ट करते हैं, यहाँ डेड हो गए सेल्स उसको इंजेस्ट कर लेगा। नेक्रोसिस काउज किया, नेक्रोसिस जो है सेल डेथ है, अनप्लांट सेल डेथ, तो उससे भी डेड सेल प्रोड्यूस हुए, उसको कंज्यूम किया। एपोप्टोसिस इज प्लांट सेल डेथ। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स कुछ अपना फैक्टर रिलीज किया जिससे सेल को सिग्नल गया गो फॉर एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों ये काउज करता है, तो उससे भी सेल डेथ हुआ और वो उसका फूड बन गया। ओके स्टूडेंट, लेकिन जब डैमेज हुआ एपिथेलियल सेल्स इंटेस्टाइन का, तो यह ह्यूमन इम्यून सिस्टम के सेल्स को अट्रैक्ट करता है वह रीजन। ऑब्वियसली the cells of the immune system will be involved here, they will come, क्योंकि फॉरेन पैथोजन है, ये फॉरेन सेल है, तो इम्यून सिस्टम विल बी इन्वॉल्व, बट दिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका हैज द स्ट्रेटेजी टू बाईपास दैट। अगर बाईपास नहीं करेगा तो हमारे सेल्स जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इसको किल कर देगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका को। इसने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। उस स्ट्रेटेजी में नहीं जाएंगे, बस ये ज्यादा मॉलिक्यूलर डिटेल हो जाएगा आपके लिए, डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है, मॉलिक्यूलर डिटेल्स। ओके, अल्सर हो गया, लीजन हो गया, एब्सिस फॉर्मेशन हो गया, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्व किया ब्लड वेसल को इन द इंटेस्टाइन, देयर ब्लड वेसल्स आर डैमेज व्हेन इट इज बोरिंग द इंटेस्टाइन, अल्सर इज डेवलप्ड, और इंटेस्टाइन जब बोर हुआ तो ब्लडी डायरिया, स्टूल में ब्लड भी साथ आएगा क्योंकि इंटेस्टाइन रप्चर हुआ। तो उसको इसीलिए अल्सर को ब्लडी डायरिया है, तो दैट मीन्स अल्सर है। इस अल्सर का क्या वजह है यह इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी हो जाता है क्लिनिशियन के लिए। एक अच्छा क्लिनिशियन उसको सस्पेक्ट कर सकता है अमीबिक डिसेंट्री के रूप में, यानी हो सकता है इस पर्सन को एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि अल्सर बहुत सारी वजहों से हो सकता है, सिर्फ इसी वजह से अल्सर नहीं हो,
यही एक वजह नहीं है अल्सर का, अल्सर के और सारे वजह, तो इसको रूल आउट करना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, इट विल रीच लीवर और ब्रेन और लंग और स्प्लीन, और फिर इंटेस्टाइन को भी ज्यादा डैमेज कर सकता है, और ऐसा डैमेज कर देगा कि वो इरिवर्सिबल है। लीवर डैमेज तो रिवर्सिबल है, और इंटेस्टाइन डैमेज इरिवर्सिबल, एंड दैट विल लीड टू डेथ। इसीलिए इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। स्टूल में ब्लड आया, अलर्ट हो जाना है उस व्यक्ति को, तुरंत सीरियस हो जाना है, इसको अच्छे से डायग्नोज करना है, रूल आउट करना है, कहीं एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर वो मिस कर देगा, वो अंठा दिया, छोटा मोटा डॉक्टर से दिखा लिया, दवाई ववाई खा के ठीक है अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन रुक गया, प्रॉपर इसका मेडिकेशन नहीं हुआ, अभी आएंगे हम, उसका 2-3 दवाई है वो भी बता देंगे। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से जो अल्सर हुआ, दैट becomes a major cause of its spread in the body। ठीक, ब्लडी डायरिया हुआ, अमीबिक डिसेंट्री हुआ, उसके बाद कभी कभी ये ट्रोफोजोआइट वहां से ब्लड स्ट्रीम से निकल के ये अदर ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, अभी बताया ही। कभी कभी क्योंकि पोर्टल सिस्टम है, वो डायरेक्ट लीवर तक चला जाएगा, और इन द लीवर सिमिलर पैथोलॉजिकल सीक्वेंस कंटिन्यूज, वहां भी बोर करेगा ये, ओके, and it will involve hepatocytes. It will lead to necrosis and apoptosis of hepatocytes, resulting into amoebic liver abscesses. Trophozoites can also end up in other organs via bloodstream. Okay, other organs such as brain, lung, liver. जब ये ब्रेन तक पहुंचता है तो वहां पर अमीबिक ब्रेन एब्सिस काउज करता है। डायग्नोसिस इसका होना बहुत जरूरी है। An early diagnosis will prevent further spread of this killer pathogen. डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हालांकि कुछ मार्कर्स हैं उससे भी डायग्नोज किया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है इसका, जिससे 100% कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ यह पैथोजन इन्फेक्ट किया है बॉडी को, दैट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर ट्रोफोजोआइट्स। इसके पहले जो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे, पैरामीशियम कॉर्डेटम, उसकी वो डिजीज काउजिंग नहीं है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज डिजीज काउजिंग। तो हम लोग अल्टरनेट करके पढ़ेंगे, एक नॉन डिजीज, एक डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि 6 है टोटल। ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवनाई भी डिजीज काउजिंग है। इसके बाद हम लोग लिस्मेनिया अच्छा पहले ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो डायग्नोसिस, कंफर्म डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ट्रोफोजोआइट्स के द्वारा हो सकता है। या सिस्ट मिल गया, मटेरियल क्या होगा, सैंपल, किसमें देखा जाएगा? ये फ्रेश स्टूल टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए जरूरी है फ्रेश और सुटेबली प्रिजर्व्ड फीकल स्पेसिमेन।
स्पेसिमेन। ठीक, या एस्पायरेट्स ऑफ द एब्सिसेस, लीवर एब्सिस का एस्पायरेट लिया, एस्पायरेट करके वो जो मटेरियल ऑब्टेन किया गया उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जा सकता है उस टिश्यू स्पेसिमेन का, अगर उसमें मिल गया इसका कौन, ट्रोफोजोआइट। लीवर में तो सिस्ट मिलेगा नहीं, ट्रोफोजोआइट मिलेगा। ओके, सिस्ट कहाँ मिलेगा, स्टूल वाले इस स्पेसिमेन में। ट्रोफोजोआइट और सिस्ट दोनों मिल सकते हैं। यहाँ पर प्रिजर्व फीकल मैटर, लीवर एब्सिस में ट्रोफोजोआइट मिलेंगे। ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल है इसका, but it is recommended only when a healthcare provider believes that the infection may have spread beyond the intestine, such as liver. लेकिन blood test is not that much helpful in diagnosing current illness, because the test result can give you false positive. Test can give you false positive result. अगर क्यों फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट होगा, अगर पर्सन को पास्ट में हुआ हो, बहुत पहले यह इन्फेक्शन, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया हो, 6 महीना के बाद भी ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट इज बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स, एंटीबॉडी बेस्ड है। तो एंटीबॉडी एक बार जनरेट हो गया इस एंटीजन, इसके एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडी आपके ब्लड में टाइटर के रूप में मौजूद है, एंड दैट विल गिव दैट पॉजिटिव रिजल्ट। तो उसके अंदर वो इन्फेक्शन अभी एलिमिनेट हो गया लेकिन फिर भी पॉजिटिव शो करेगा। इसीलिए बेस्ट तरीका है आंखों से इसको देख लेना, साक्षात माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा। ओके, ट्रीटमेंट इसका क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं, सेवरल एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल टू ट्रीट एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अगर एसिम्प्टोमेटिक है पर्सन एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी डिसेंट्री नहीं भी हो सकता है उसको, the infected individual will be treated with only one antibiotic if entamoeba histolytica infection has not made the person sick. और अगर पर्सन को सिक बना दिया ये, तो 1 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। अगर यह इन्फेक्शन सिर्फ इंटेस्टाइन तक ही सीमित है, अभी अर्ली स्टेज है, इंटेस्टाइन में है, तो एक ड्रग है, नाम है उसका नाइट्रोमिडाजोल। इसका प्रयोग किया जाता है, या इसका डेरिवेटिव मेट्रोनिडाजोल, नाम सुने होंगे, मेट्रोनिडाजोल are used, and these are highly effective against trophozoite form of the amoeba. लेकिन इन दवाइयों का अमीबा के सिस्ट पर बहुत ही कम इफेक्ट है, इसीलिए इस ट्रीटमेंट के बाद, मेट्रोनिडाजोल ट्रीटमेंट के बाद, इससे ट्रोफोजोआइट मर जाएंगे
अब सिस्ट को भी मारना है, तो सिस्ट के लिए है दैट एजेंट इज कॉल्ड paromomycin. Then they will be treated with, that person will be treated with paromomycin. ठीक, अगर लीवर में है तक पहुंच गया है इन्फेक्शन, तो भी मेट्रोनिडाजोल यूज होगा और क्लोरोक्वीन यूज होगा, प्लस क्लोरोक्वीन। ओके, सर्जिकल ड्रेनेज भी किया जाता है, एब्सिस बड़ा हो गया तो उसको सर्जरी करके उसको ड्रेन किया जाएगा उस एब्सिस को। लेकिन अगर रप्चर हो गया तब सर्जिकल ड्रेनेज का कोई फायदा नहीं है। जो पर्सन बिना सिम्टम के हैं, एसिम्टोमेटिक करियर्स हैं इन नॉन एंडेमिक एरियाज, वहां भी पारोमोमाइसिन, पीपल विदाउट सिम्टम, उसमें पीपल विदाउट सिम्टम तो उसमें सिस्ट है, सिस्ट को किल करने के लिए पारोमोमाइसिन यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके लाइफ साइकिल पर। आपको ये लाइफ साइकिल का फिगर दिख रहा होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर फर्स्ट टेक्स प्लेस। इसने गलती से खा लिया या लापरवाही से कर लिया। जलेबी के ऊपर मक्खी बैठ गई और मक्खी उस जलेबी पर बैठने से पहले, वो इसीलिए खाना को ढक के रखना चाहिए, वो पहले फीकल मैटर पर बैठी थी और वह फीकल मैटर था किसी इन्फेक्टेड पर्सन का। तो सिस्ट उस मक्खी से, फ्लाई से कैरी करते हुए, होते हुए उस वेक्टर से ये आ गया फूड के ऊपर और उस फूड को इसने कंज्यूम कर लिया इस पर्सन ने। अब क्या हुआ, उस फूड के माध्यम से मैच्योर सिस्ट, मैच्योर सिस्ट की क्या पहचान है, बताए थे 4 न्यूक्लियाई उसमें होते हैं, यहाँ 4 दिख रहा है। मैच्योर सिस्ट था फीकल मैटर में, देखो इस फिगर में भी 4 न्यूक्लियाई दिख रहा होगा, ये मैच्योर सिस्ट है। मैच्योर सिस्ट एंटर किया, फिर इसोफेगस में गया, इसोफेगस से होते हुए ये स्टमक को पास सरवाइव करते हुए इसके एसिडिक एनवायरनमेंट को, फिर ये इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को पास किया। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम रीजन में यह एक्ससिस्टेशन हुआ इसका, और एक ट्रोफोजोआइट, एक्ससिस्टेशन के बाद चारों न्यूक्लियस रहेंगे मौजूद, ट्रोफोजोआइट इमर्ज हुए और 3 बार वो डिवाइड करते हैं और फिर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, हर न्यूक्लियस एक बार और डिवाइड करता है, जिसकी वजह से 3 बार डिवाइड किया तो 8 ट्रोफोजोआइट फ्रॉम ईच सिस्ट आर प्रोड्यूस्ड। हर एक सिस्ट से 8 ट्रोफोजोआइट निकले। यहाँ पर इसका प्रोलिफरेशन हो गया, कहां पर, इलियम में। फिर ट्रोफोजोआइट माइग्रेट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में माइग्रेट करने के बाद ट्रोफोजोआइट कैन इन्वेड लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ट्रोफोजोआइट मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन ओवर देयर। बाइनरी फ्यूजन होने के बाद दो रास्ते इसके बन गए और यहाँ कॉलोनी फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारा ट्रोफोजोआइट प्रोड्यूस हुआ
बहुत सारे नंबर ऑफ डिविजन्स हुए, कई सारे, एक सिस्ट भी अंदर गया तो कई सारे ट्रोफोजोइट्स बन जाएंगे। एक तो यहीं पर एक सिस्ट से 8 ट्रोफोजोइट बन गया, उस 8 ट्रोफोजोइट से आठों ट्रोफोजोइट एक सिस्ट से चला, फिर 8 ट्रोफोजोइट हो गया, फिर वो ट्रोफोजोइट्स फिर बाइनरी फ्यूजन होंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 34, 64, ऐसे करके ये संख्या इनकी बढ़ती जाएगी। कुछ ट्रोफोजोइट्स चले गए एनसिस्टेशन के लिए, और एनसिस्टेशन कहते हैं जिसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। एक्स सिस्टेशन का उल्टा है एनसिस्टेशन। एक्सिस्टेशन में सिस्ट से ट्रोफोजोइट, एनसिस्टेशन में ट्रोफोजोइट से सिस्ट। पहले इधर देख लेते हैं ये वाला लाइन। और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रोफोजोइट इन्वेड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इन्वेड किया, अल्सर कर दिया, और फिर ब्रेन और लंग ये सब को इन्वॉल्व करेंगे। ट्रोफोजोइट इन्वेड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। फिर इन्वेजिव इन्फेक्शन हुआ। इन्वेजिव इन्फेक्शन मीन्स लीवर, लंग ये सबको इन्वॉल्व किए थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, and they infect the sites such as liver, brain and lungs। चला गया। अब ये इसका लाइफ साइकिल चल रहा है, तो यहाँ जाने के बाद ये यहीं पर रहेगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर यहाँ एब्सिस काउज करेगा, और इस पर्सन में तब तक मौजूद रहेगा जब तक इसको ट्रीट ना कर दिया जाए, या जब तक ये आदमी मर ना जाए। ट्रीट कर दिया तो ये मर गया, ट्रोफोजोइट मर गया। अगर ट्रीट नहीं किया तो आदमी मर गया, और आदमी के मरने के बाद फिर ये भी मर जाएगा। लेकिन ये प्रोपगेट फिर कैसे करेगा एक होस्ट से दूसरे होस्ट के लिए? उसके लिए यह लाइन है, यह पाथ है। कुछ ट्रोफोजोइट एनसिस्ट कर गए, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट फ्रॉम ट्रोफोजोइट। तो एनसिस्टेशन के बाद इमीडिएटली द इमेच्योर सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। इमेच्योर सिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ एक न्यूक्लियस है, फिर यह एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 न्यूक्लियस में, अभी भी इमेच्योर सिस्ट है। ठीक, ये सब हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर क्योंकि यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है इलियम में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में, ट्रोफोजोइट माइग्रेट किया लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद बाइनरी फ्यूजन हुआ। फिर बाइनरी फ्यूजन लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रक्रिया चल रही है, ये बड़ा वाला सर्कल जो है, और ये साइड से निकल गया इधर इन्वेजिव इन्फेक्शन के लिए। फिर इमेच्योर सिस्ट फॉर्मेशन हुआ एनसिस्टेशन के बाद इन द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद इमेच्योर सिस्ट से 2 न्यूक्लियस हुए, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस हुए, और इसको कहा जाता है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। मैच्योर सिस्ट इज क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्रिएट न्यूक्लिएट सिस्ट जो है एग्जिट करता है होस्ट से इन द स्टूल। दिस इज नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन। नॉन इन्वेजिव इन्फेक्शन से वन पर्सन टू अदर पर्सन इट विल गो। इन्वेजिव इन्फेक्शन से एक ही पर्सन के अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन से लीवर में गया दूसरा ऑर्गन, लीवर से ब्रेन में गया तीसरा ऑर्गन। तो इस प्रकार से यह एक व्यक्ति के अंदर और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर भी यह एंटामीबा हिस्टोलिटिका पहुंचता है।
और इसका लाइफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, ये बड़ा वाला सर्कल जो है, अंदर वाला स्टार्टिंग फ्रॉम द सिस्ट एंड इट इज रिमेन एज ट्रोफोजोइट till either the person dies or the trophozoite dies after medication. Okay, student. So this is about the life cycle. एक बार समराइज कर देते हैं. जीनस स्पीसीज का नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका. etiological agent of the disease called amoebiasis या amoebic dysentery. इन्फेक्टिव स्टेज इसका है टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट. डेफिनिट होस्ट है इसका ह्यूमन. पॉइंट ऑफ एंट्री इज माउथ. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंजेक्शन ऑफ मैच्योर सिस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर. रहता कहाँ है, यानी हैबिटेट कोलोन एंड सीकम. पैथोजेनिक स्टेज है ट्रोफोजोआइट. ठीक. इन्फेक्टिव स्टेज है टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट. पैथोजेनिक स्टेज है ट्रोफोजोआइट. लोकोमोटिव एपरेटस इसका है स्यूडोपोडिया, that you can see in the red here, yellow here in that picture. मोटिलिटी में यह एक्टिव है, प्रोग्रेसिव है और डायरेक्शनल है. न्यूक्लियस इसका रिंग एंड डॉट है. पैथोजेनेसिस ये लाइटिक नेक्रोसिस के द्वारा करता है. और एपोप्टोसिस काउज करके करता है, और उसके बाद सेल्स को इंजेस्ट करके करता है. डायग्नोसिस इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा किया जाता है. ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल यूज किया जाता है, पारोमाइसिन यूज किया जाता है. मेट्रोनिडाजोल यूज किया जाता है फॉर इन्वेजिव ट्रोफोजोआइट्स और पारोमाइसिन यूज किया जाता है टू किल द सिस्ट, और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है. पहले मेट्रोनिडाजोल चलाया जाता है कुछ दिन, फिर पारोमाइसिन. ओके स्टूडेंट्स. यहां पर आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिस्मेनिया डेनोवेनाई. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.